ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर की सड़कों और व्यस्ततम बाजारों में मानसिक रोगी घूमते नजर आते हैं। ये मानसिक रोगी कब भड़क उठे और कोई हादसा कर दे, ये किसी को नहीं पता रहता। शुक्रवार सुबह एक मानसिक रोगी ने एक राहगीर से लड़ते हुए लोकेंद्र भवन मार्ग से दो बत्ती थाने के बीच जमकर उत्पात मचाया। उत्पात मचा रहे पागल ने लोहे की रॉड मारकर कई लोगों को घायल करने में भी देरी नहीं की। हमला करने पर 5 लोग घायल होकर जिला अस्पताल पहुंचे, जिनमें एक पुलिस आरक्षक भी शरीक है, जिनके हाथ में गंभीर चोटें आई। घायल योगेंद्र पिता नंदकिशोर सुतार निवासी डीआरपी लाइन, कमलेश पिता रामलाल राठौर निवासी पीएनटी कॉलोनी, बाबूलाल पिता मगन लखारा निवासी दिलीप नगर, अमित पिता सुरेंद्र कोठारी निवासी शक्ति नगर तथा मोहम्मद जाकिर पिता मोहम्मद जफर निवासी सायर चबूतरा को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। भर्ती मरीजों ने बताया, योगेंद्र पिता नंदकिशोर कारपेंटर। किसने आपका हमला किया? पागल सा व्यक्ति था, एक सबको मार रहा था। उसको पकड़ने गए तो उसने मेरे भी हाथ पे मार दिया। कहाँ पर मारा? थाने के बाहर। शहर के रहवासी क्षेत्र जवाहर नगर स्थित बी सेक्टर में एक मकान में गैस की टंकी में आग भभक गई। हादसे से हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जिस समय हादसा हुआ, मकान में भोजन बनाने का काम चल रहा था। खबर के मुताबिक जवाहर नगर स्थित मकान नंबर बी 194 शिव कृपा में शुक्रवार सुबह भोजन बनाने का काम चल रहा था। सुबह करीब 10:15 बजे गैस की टंकी में लीकेज होने से आग भभक गई। आग गैस सिलेंडर में लगी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने सावधानी से आग की लपटों से घिरे सिलेंडर को मकान से बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग बुझा दी। आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया। हादसे में एक फ्रिज का कुछ हिस्सा, बिजली का सामान सहित अन्य सामान जल गया। मकान शंकरलाल व्यास नामक व्यक्ति का है। इस मकान में कैटरिंग में काम करने वाले लड़के रहते हैं। यहाँ किसी समारोह के लिए भोजन बनाने का काम चल रहा था, तभी हादसा हुआ। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों से घटना के बारे में जानकारी ली और घटनास्थल का जायजा भी लिया। लोकेश व्यास। क्या कारण रहा आग लगने का? ये भोजन बना रहे थे लड़के के, काम करते हैं हम रसोई का भोजन बनाने का, तो स्टाफ यहीं सोया हुआ था। सुबह उठ के उनके आज काम नहीं था तो उनका भोजन बना रहे थे। तो जैसे ही गैस चालू करा, आग पकड़ ली टंकी नली में, तो ये ऐसे लग गई। ये इनका भोजन का काम कर रहे थे बनाने। तो टंकी अब रात में आए 12-1 बजे, तो वो सुबह आते नहीं। सुबह रात में तो कोई आता नहीं ले जाने वाला, तो यहाँ रख रखी थी। राजा रजवाड़ों के समय से शहर की पहचान बनी बावड़ियों की सुध नगर निगम ने लेनी शुरू कर दी। निगम शहर के सभी बावड़ियों की सफाई कर उन्हें अपने मूल स्वरूप में लौटाने की मुहिम शुरू कर चुका है। शुक्रवार को निगम प्रशासन ने 2 मुंह की बावड़ी की सफाई करवाई। बावड़ियों की सफाई के बाद निगम इसे सौंदर्यीकरण करवाकर आकर्षक बनवाएगा। शहर की सुंदर बनने वाली बावड़ियों की सफाई और रंग रोगन स्वच्छता अभियान का हिस्सा है। बताया जाता है शहर की कुछ बावड़ियों की अभी आव चालू है, लेकिन रहवासियों ने इन बावड़ियों को कचरा कंटेनर बना दिया था। रजवाड़ों की रियासती समय में शहर की पेयजल आपूर्ति इन्हीं बावड़ियों से होती थी। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, शहर में जितनी भी प्राचीन बावड़ियाँ हैं, ये रतलाम शहर की प्रख्यात धरोहर है और ये धरोहर हमारे पूजनीय स्थल भी है, क्योंकि सैकड़ों साल पहले यही हमारे पेयजल के स्रोत होते थे और इनकी इतनी सुंदर डिज़ाइन के साथ रचना संरचना की गई थी कि पूरे शहर को यहीं से पेयजल मिलता था। और इन बावड़ियों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर बावड़ी के साथ मंदिर भी है। लोग उस पवित्र भावना के साथ आते थे पानी भरने के लिए, तो पहले पूजा भी करेंगे और इसके बाद जो है पानी भरेंगे, या यहाँ से पानी लेकर के और इसके बाद जो है पूजा के लिए भी पानी का उपयोग करेंगे। तो इसके संरक्षण के लिए शहर के जितने भी बावड़ियाँ हैं उसके संरक्षण के लिए नगर निगम इस समय लगातार काम कर रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर नवोदित विरोगी बैरागी और अंजू सूर्यवंशी
इनकी पूरी टीम ने भी इसका अभियान चालू रखा हुआ है। तो आज यही हमने देखा है कि इसका रिनोवेशन किया जाए और सड़क के किनारे से बाउंड्री वाल से अंदर जो कचरा लोग फेंक देते हैं तो उस पर फेंसिंग करके और उस कचरे को रोकने का उपाय किया जाए। तो उसकी फेंसिंग की जाएगी 4 से 5 फीट हाइट की। इसी तरह से लोग दोनों गेट से अंदर आ जाते हैं, क्योंकि गेट नहीं लगा हुआ है। अंदर आकर के कुछ जो है जो उत्पाती शराबी तत्व हैं यहाँ बैठ करके शराबखोरी भी करते हैं। तो दोनों ही गेट पर यहाँ पर जो है अभी कि एक्चुअली गेट क्या ओपन है सब कुछ, वहाँ पर जो गेट बनाया जा रहा है, गेट लगाया जा रहा है, जिससे कि शाम को 8 बजे हर रोज़ इसको बंद कर दिया जाएगा। तो पहला है सफाई, दूसरा है रिनोवेशन, तीसरा है गेट लगाना और चौथा इस पर बाउंड्री वाल पर लगभग 5 फीट हाइट की लोहे की फेंसिंग, लोहे की जालियों का फेंसिंग, जिससे कि ये पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए, कचरा भी कोई नहीं डाले और यह धरोहर हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। इसी के लिए आज पूरी टीम के साथ यहाँ निरीक्षण किया हुआ है, जिसका कि बहुत शीघ्र इस पर प्लान बना करके काम इसका शुरू किया जाएगा और सभी जितने भी इस तरह के बावड़ियाँ हैं इन सबका लगातार संरक्षण किया जाएगा। थैंक यू। हमेशा से नमकीन पसंद शहर के बाशिंदे जायकेदार पकवानों के शौकीन रहे हैं। चाट के चटकारे भी शहर को अपनी पहचान दे रहे हैं। 2 बत्ती क्षेत्र से गुजरते ही शाम को भीनी भीनी खुशबू आ जाती है। ये खुशबू है सतीश चाट की, जो सालों से अपने स्वाद का दीवाना शौकीनों को बना रहे हैं। सतीश लाला चाट का सालों से एक ही स्थान पर सदाबहार एक ही स्वाद, जिसकी नकल कोई नहीं कर सका। सतीश लाला चाट के संचालक नितेश कसेरा बताते हैं कि हमारे बरसों पुराने स्वाद की कुछ लोगों ने नकल जरूर की, लेकिन हमारे जैसा स्वाद कोई नहीं दे सका। यही हमारी खासियत है, अब तक उसी स्थान पर बरकरार है। आपका लाला नितेश कसेरा। नितेश जी, हमें सूत्रों के मुताबिक तो ये जानकारी मिली है कि आपकी और कोई संस्था है या एक ही संस्था है? अपनी अभी यही ब्रांड है और कोई किसी जगह कोई संस्था नहीं। कितने सालों से यहाँ पर आप यहाँ पर अपने को 45 ऊपर हो गए, 45 साल। इससे पहले कौन करता था यहाँ इससे पहले पूरे हमारे बड़े भैया पापा जी से शुरुआत हुई थी, वो हम चला रहे हैं और वही टेस्ट खिला रहे हैं जो शुरुआत में चालू हुआ। कभी किसी व्यक्ति ने कोई कॉपी करने की कोशिश की? हाँ, कॉपी तो जैसे वर्कर लोग रहते हैं, ठीक है, कॉपी करता है कोई, फिर भी जो यहाँ पे हम टेस्ट खिला रहे हैं वो टेस्ट वो नहीं खिला पाएंगे। कहाँ जो हमें जानकारी मिली है तो ऐसे कौन लोग हैं जो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, कॉपी करने वाले अब हमारा को यहीं से फुर्सत नहीं मिलती है ऐसा। आगे क्या मैसेज देंगे जनता को? आप कोई ब्रांच से आपकी या सिर्फ यही है और यही रहेंगे? मैसेज देंगे, ब्रांच खोलेंगे जब मैसेज देंगे इसी नाम से, जो लाला सतीश चाट हाउस। ये केवल आप सबको बोलेंगे उसमें मुंह में पानी आ जाता है, चाट का नाम सुनते हैं। तो इसके अलावा ऑटो अभी रतलाम शहर में आपको कितनी ब्रांचें चाहती हैं? नहीं, रतलाम शहर में कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ यही है। और होगी तो बिल्कुल मीडिया द्वारा बताया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग की परीक्षा से नगर निगम को गुजरना है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नगर निगम प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी, लेकिन नतीजा 0 ही है। नगर निगम के स्वामित्व वाले कालिका माता बगीचे तक की निगम सफाई नहीं करवा सका। बगीचे की बाउंड्री वॉल पर रंग बिरंगे रंगों से निगम ने स्वच्छता का संदेश दिया, लेकिन बगीचे के अंदर सफाई की मैदानी हकीकत सामने आ जाती है। बगीचे के अंदर निगम ने जुगाड़ कर आकर्षक डस्टबिन लगाए जो कचरे से भरे पड़े। इन कचरा कंटेनर से कचरा खाली करने तक की निगम को फुर्सत नहीं, जबकि इस बगीचे के लिए निगम ने अलग से माली, चौकीदार, सफाई कर्मी तैनात कर रखे हैं। इसी तरह शहर के सभी कचरा कंटेनर कचरे से भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ निगम स्वच्छता में नंबर 1 होने के दावे कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन की पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर अल्प प्रवास पर रतलाम आई।
इस मौके पर वे पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के निवास पर भी सौजन्य भेंट करने पहुंची। मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा, हिम्मत जी जितने अच्छे राजनेता है उतने ही अच्छे मार्गदर्शक भी, जिनका सानिध्य मुझे और संगठन को मिल रहा है। ये बड़े भाई का आशीर्वाद। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय हो, तुम आ जाना, हैं? आशीर्वाद के रूप में भाई साहब का आशीर्वाद नहीं, मुझे नेता बनाया भाई। पैदल जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी अनुसार हादसा सरवन थाना क्षेत्र के गांव आंबापाड़ा में हुआ, जहां सुनील पिता नाथू भील घायल हुआ है। अस्पताल में भर्ती घायल का उपचार किया जा रहा है। प्रधान आरक्षक राजेश पानेरी ने बताया, क्या मामला सामने आया? ये आंबापेड़ा का रहने वाला है, सुनील नाथू मैड़ा, 18 साल का बालक है। सड़क पर खड़ा था कि अज्ञात मोटरसाइकिल आके उसको टक्कर मार गई। उसके तहत उसको सीएच चौकी में भर्ती किया गया है। जांच जारी है, अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है सुनील। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम।